भादौ कृष्ण पक्ष छठ को संपन्न होने वाला पर्व हर छठ हल षष्ठी की कथा। राजा का सगरा। एक राजा थे, उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए, क्या किया जाए। गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा, किस प्रकार सागर में पानी भरे। पंडित ने विचार कर कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, जिससे सगरा भर सकता है। राजा ने कहा, बताओ। पंडित ने कहा, राजा जो तुम अपने बड़े लड़के के लड़की की बलि दे दो तो जल सगरा मां भर जाए। सुनकर राजा और चिंतित हो गए। भला कौन महतारी ऐसी हुई जो अपैल लड़का का बलि देई। राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। ये देखकर पंडित ने कहा, राजा बात तो बड़ी कठिन है पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को ये कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका होबजाब हुई रहा है, जाओ जल्दी देखाओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बहू दुखी हुई कि आज हर छठ का दिन ये कौन परेशानी आ गई। रोती पीटती वह अपनी माँ को देखने दौड़ गई। मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई, कहने लगी, अरे हमरे का भाहम तो ठीक हन। आजू हल छठ का दिन, ख्यातन की मैंड लड़किन की महतारी का ना नानघई का चही, न ख्यात मंझावे का चही। तुम भला रोवती पीटत ख्यात मंझावत कैसे आजू चली आयु। जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहागा, तुम्हार होबजाब हुई रहा, हम तुमका द्याखे सुने आयेन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वही में पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दीन जाई तो पानी आई। बिटिया तुम्हारेन साथे घात कीन गा है, तुम जल्दी लुटो। बहू दिन भर से हर छठ व्रत थी। वह रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती भागी चली आई। रास्ते में उसने देखा जिस सगरा को उनके ससुर ने बनवाया था वह जल से भरा लहरें ले रहा है। पुरिन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वो उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई, देखा तो ये तो उन्हीं का पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमने लगी, हर छठ माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र बचा था। वह घर आई, घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाया दिन हियो, हमका बहाने से मैके पठे देहियो। मुला आजू हमरे सत से ओ हर छठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरी भाई। हमार लड़का तो वही सगरा माँ खेलत रहा। सास ससुर ये देख सुनकर बहुत खुश हुए। बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करें। जगदीश पीयूष। हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी।
तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।